हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का। और सबसे पहले सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स में। लिटमस अ नेचुरल डाई इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। लिटमस जो एक नेचुरल इंडिकेटर है एसिड्स बेसिस को टेस्ट करने का, ये हमें मिलता है लाइकन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, इनमें से कौन एक केमिकल चेंज है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स का ट्विंकल होना कोई चेंज नहीं है, ये सिर्फ जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है उसकी वजह से स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। फ्रूट्स को कट करना सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, अपीयरेंस में आपने चेंज किया है, फिजिकल चेंज है। वाटर को बॉईल करना भी फिजिकल चेंज है क्योंकि ये रिवर्सिबल है। वाटर को बॉईल करके वाटर वेपर बनी, उनसे फिर से आप उसे लिक्विड में वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स अगर एक बार कुक हो गई तो फिर से आप उनको रॉ वेजिटेबल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये एक केमिकल चेंज है। बी ऑप्शन सही है। 2 ऑर्गेनिजम्स आर गुड फ्रेंड्स एंड लिव टुगेदर, 2 ऑर्गेनिजम्स अच्छे दोस्त हैं, साथ में रहते हैं। 1 प्रोवाइड्स शेल्टर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, एक शेल्टर वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है, जबकि दूसरा फूड प्रिपेयर करता है, फूड प्रोवाइड कराता है। इस तरह का जो एसोसिएशन है ऑर्गेनिजम्स में उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस। लिक्विड मेटल जो यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर में वो है मर्क्यूरी। प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल, सेल में फूड के ब्रेकडाउन को कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। पिचर प्लांट एक एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। माउथ कैविटी है, स्टमक भी है, फूड पाइप भी है, विंड पाइप नहीं है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। नाउ सोनू एंड रिया ने मेजर किया उनके बॉडी टेम्परेचर्स को। सोनू फाउंड हिज बॉडी टेम्परेचर टू बी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसने फ़ारेनहाइट में मेजर किया। रिया ने डिग्री सेल्सियस में मेजर किया, 37 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सोनू का बॉडी टेम्परेचर हाई है, रिया का हाई है, दोनों का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर होता है और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कस्क्यूटा जिसको अमरबेल भी कहते हैं वो पैरासाइट का एक एग्जाम्पल है। द केमिकल नेम ऑफ, इस बच्चे ने ऑलमोस्ट सभी आंसर्स करेक्ट लगाए हैं। केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर, लाइम वाटर का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड बाय, प्योर सब्सटेंसेज के लार्ज क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से। द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैंक कॉजेज मसल क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स आते हैं लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से। सब्सटेंसेज जिनको यूज़ किया जाता है टू टेस्ट वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है उन्हें बोलते हैं इंडिकेटर। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड इनटू द बॉडी, बॉडी में फूड को टेक इन करने के प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। आइडेंटिफाई एंड लेबल द पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर, पार्ट्स को लेबल करना है, ये भी सही किया है। ये है किडनी, देन ये है यूरेटा, ये है ब्लैडर, ब्लैडर और ये है यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। ओके, नेक्स्ट। नाउ स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 डिफरेंसेस आपको लिखने हैं एसिड्स में और बेसिस में। तो एसिड्स टेस्ट में सार होते हैं, खट्टे होते हैं, सार इन टेस्ट। बेसिस टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में डिफरेंस है, इनके टेक्सचर में भी डिफरेंस है। जो बेसिस हैं वो टच करने पर सोपी टच देते हैं, साबुन जैसा सा टच आपको लगेगा, सो सोपी टू टच। और एसिड्स में ऐसा कुछ नहीं होता, दे डू नॉट गिव सोपी टच। ठीक है, फिर जो इंडिकेटर्स में चेंजेस होते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, टर्न ब्लू लिटमस रेड, एसिड्स रेड कर देंगे और बेसिस ब्लू कर देंगे, टर्न रेड लिटमस ब्लू। ओके, नेक्स्ट। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, आप कैसे लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करेंगे। तो इसे हम करते हैं आयोडीन टेस्ट से। अगर 1 मार्क में होता तो सिर्फ टेस्ट का नाम आप लिख देते हैं, 2 मार्क में क्वेश्चन है तो प्रोसेस एक्सप्लेन करना होगा आपको। सबसे पहले तो लीव्स में जो क्लोरोफिल है उसको हम रिमूव करते हैं, उसे अल्कोहल में बॉईल करेंगे ताकि जो ग्रीन कलर है वो बिल्कुल उसका हट जाता है। तो फर्स्ट वी विल
remove, answer number 18, we remove chlorophyll from the leaf by boiling it into alcohol एंड देन उसको उस पर पुट करते हैं कुछ आयोडीन सोल्यूशन की ड्रॉप्स, एंड देन पुट 2 drops ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। तो जो कलर है लीफ का वो चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाती है। अगर हो जाती है तो मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं। देन इफ द लीफ turns blue black then it contains starch। ओके, अगर कोई चेंज नहीं होता तो स्टार्च नहीं है, ठीक है। पहले क्लोरोफिल रिमूव किया, ग्रीन कलर को हटाया, उसे अल्कोहल में बॉईल करके, देन 2 drops ऑफ आयोडीन सोल्यूशन की पुट की, देन जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक अगर हो गई तो मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। इसे बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट से हम स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करते हैं लीव्स में। नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है? फिश रेस्पिरेशन करती है उनके गिल्स से, अर्थवॉर्म उसकी स्किन से रेस्पिरेशन करता है। स्किन पर आप देखेंगे वो थोड़ा स्लाइमी आपको दिखाई देगा, वो रेस्पिरेशन की वजह से ही होता है। नेक्स्ट, नाउ डिफाइन पल्स रेट। पल्स रेट किसको बोलते हैं? जितनी बार आपका हार्ट बीट करता है 1 मिनट में। द नंबर ऑफ पल्स रेट इज द number of times your heart beats in a minute। okay, the number of heartbeats per minute उसे बोलते हैं pulse rate। now section C, what are stomata? give 2 functions of stomata। stomata leaves के ऊपर जो opening pores होते हैं leaves के, उन्हें बोलते हैं tiny stomata are the tiny openings, या फिर जिन्हें पोर्स भी बोलते हैं ओपनिंग्स और पोर्स इन द लीव्स। ओके, जो हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में, फोटोसिंथेसिस में। 2 फंक्शंस भी आपको लिखने हैं। सो फर्स्ट फंक्शन होगा नंबर 1 गैस एक्सचेंज। ये हेल्प करते हैं एक्सचेंज गैसेस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर स्टोमेटा ओपन होते हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करे और ऑक्सीजन एग्जिट करे। ये 3 मार्क का क्वेश्चन, आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इस प्रोसेस को। स्टोमेटा अलाउ प्लांट्स टू एक्सचेंज गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग लिख देते हैं, चलो। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर they open to allow carbon dioxide CO2 to enter the plant and oxygen to exit and oxygen O2 to exit। ओके, तो गैसियस एक्सचेंज में ज़रूरी है, वाटर ट्रांसपिरेशन में ज़रूरी है। इनका एक फंक्शन है, मतलब सेकेंड फंक्शन वाटर ट्रांसपिरेशन। जो प्लांट्स एक्सेस वाटर होता है उसको लूज़ करते हैं ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। जब पोर्स ओपन होंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे, तभी वो जो एक्सेस वाटर है वो बाहर आ जाता है। जैसे विंटर के टाइम पर जो लीव्स हैं उनकी पत्तियों पे आपको साइड में वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती होंगी, वो स्टोमेटा से ही बाहर आती हैं। ओके, तो स्टोमेटा हेल्प करते हैं प्लांट्स को टू लूज एक्सेस वाटर। ओके, नेक्स्ट, नाउ डिफाइन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तीनों ही हीट ट्रांसफर के मेथड्स हैं। कंडक्शन में जब 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जैसे कोई अगर गर्म बर्तन है, वेसल है, पानी आप उबाल रहे हैं, तो उसको अगर आप टच करें तो जो हीट है वो आपके हाथ में ट्रांसफ़र होगी, वो कंडक्शन का एक एग्जाम्पल है। देन कन्वेक्शन, लिक्विड में जिस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होता है, अगर आप बॉयल कर रहे हैं पानी को तो पहले नीचे, ये पूरे पानी में पहले नीचे वाला पानी गर्म होता है यहाँ पर हीट की वजह से, फिर ये रोटेट होके ये ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर का ठंडा पानी है वो नीचे आ जाएगा, फिर वो गर्म होगा। इस तरीके से आप देखते भी होंगे जब पानी बॉयल होता है तो बबल्स आते रहते हैं ऊपर,
वो गर्म पानी ऊपर आता है, ऊपर का पानी नीचे जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है पानी में जब तक जो टेम्परेचर है पूरे पानी का वो सेम नहीं हो जाता। इसे बोलते हैं कन्वेक्शन। और रेडिएशन में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। हीट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होती है, जैसे सन की रेज हम तक पहुंचती है, कोई बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, उसे बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है। सो कंडक्शन इज ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ओके, इसमें जो एक ज़्यादा जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो ऑब्जेक्ट से जहाँ पर टेम्परेचर कम है उसकी तरफ हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। कन्वेक्शन में हीट इज़ ट्रांसफर्ड विद इन लिक्विड्स, विद इन फ्लूइड्स, लिक्विड्स भी ठीक है, लिक्विड्स ठीक है, जैसे एयर में या वाटर में डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है। इसमें जो हीटेड फ्लूइड है, हीटेड लिक्विड है, वो ऑब्जेक्ट से, सोर्स ऑफ हीट से दूर चला जाता है। जैसे नीचे का पानी जब गर्म हो जाएगा तो नीचे क्योंकि हीट है, आग नीचे लगी हुई है, तो वो वहाँ से दूर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर का पानी उसका स्पेस ले लेगा। एंड रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हीट ट्रांसफ़र होती है। हीट इज़ ट्रांसफर्ड विदाउट एनी मीडियम थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves। ओके, चलिए नेक्स्ट। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। न्यूट्रलाइजेशन में एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं जिससे सॉल्ट और वाटर बनते हैं। सो न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल रिएक्शन, where an acid and a base react with each other to form salt and water। मतलब एक तरीके से दोनों के जो इफेक्ट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, कैंसिलिंग आउट ईच अदर्स इफेक्ट, उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी आपको देना था, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaHCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, सॉल्ट NaCl प्लस वाटर। Okay, so neutralization is a chemical reaction where an acid and a base react with each other to form salt and water. For example, hydrochloric acid plus sodium hydroxide HCl plus NaOH gives salt NaCl, sodium hydroxide plus water H2O. Produce sodium chloride plus H2O, water. Okay, next. Now classify the changes involved in the following process as फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस है, वो बताने हैं। ये भी लिखा है इस बच्चे ने। फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज है, बिल्कुल सही है। शुगर डिजॉल्व हो जाती है वाटर में, ये एक फिजिकल चेंज है। कोल का बर्न होना केमिकल चेंज है। वैक्स का मेल्ट होना फिजिकल चेंज है। एल्यूमिनियम को बीट करके एल्यूमिनियम फॉयल बनाना भी फिजिकल चेंज है। फूड का डाइजेस्ट होना केमिकल चेंज है। ओके, व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के कॉम्पोनेंट्स है रेड ब्लड सेल्स, नाम ही लिखने होंगे, RBCs रेड ब्लड सेल्स, WBCs वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। जो RBCs हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करती है, पूरी बॉडी में लेकर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक वापस लेके आती है जिससे कि उसे हम एक्सेल करें और ऑक्सीजन यूज़ हो जाए। WBCs ये प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को जर्म से फाइट करने के लिए। थोड़ा थोड़ा अगर लिख देंगे इनके बारे में आप। जो प्लेटलेट्स हैं ये जब चोट आपको लगती है, ब्लीडिंग होती है, तो उसमें क्लॉटिंग के लिए यूज़ होती है, मतलब ब्लड लॉस होने से रोकती है एक तरीके से। और प्लाज्मा, जिसमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये लिक्विड पार्ट है। जो ब्लड आपको लिक्विड दिखाई देता है वो प्लाज्मा की वजह से है। रेड दिखाई देता है WBC की वजह से, जिसमें रेड ब्लड सेल्स होती हैं। बाकी RBCs की वजह से, रेड ब्लड सेल्स की वजह से।
बाकी उसमें WBCs और प्लेटलेट्स भी होते हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट। नाउ व्हाई इज इट मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर? गर्मियों में जब आप वाइट या लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, और विंटर्स में डार्क कलर के क्लोथ्स पहनना कंफर्टेबल होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लाइट कलर्स होते हैं, वाइट कलर है, वो ज़्यादातर सनलाइट को, हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, अब्जॉर्ब नहीं करते। रिफ्लेक्ट कर देंगे तो आप कूलिंग इफेक्ट आएगा आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को वो कूल रखेंगे। समर्स में हमें वैसे भी थोड़ा कूलनेस की ज़रूरत होती है। और जो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं हीट को, सनलाइट को। तो विंटर में जब हम डार्क कलर के क्लोथ्स पहनेंगे वो हीट को अब्जॉर्ब करेंगे, तो हमारी बॉडी को वार्म रखेंगे। ओके, सो आंसर आप लिखेंगे वाइट, वी वेयर वाइट कलर्ड क्लोथ्स as white as these clothes, we white or light colored clothes in summers we wear because they reflect most of the sunlight and helping to help करते हैं to keep the body cool. Okay. Then we wear dark colored clothes in winters because they absorb more heat. जितना ज़्यादा डार्क कलर का क्लोथ होगा उतना ही ज़्यादा हीट को वो अब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सन, देन हेल्पिंग टू कीप आवर बॉडी वार्म. ओके, next. Now section D. This section has 3 case study based questions. Normally एक पैराग्राफ आपको गिवन है, रीड करना है, फिर क्वेश्चंस को आंसर करना है. Normally we take in air through our nostrils. When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. From the nasal cavity, the air reaches to lungs through the windpipe. Lungs are present in the chest cavity. The cavity is surrounded by ribs and on the sides. A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of chest cavity. Breathing involves the movement of diaphragm and rib cage. During inhalation, ribs move up and outward, diaphragm moves down. This movement increases space in our chest cavity. ये सारा आपकी बुक में गिवन है. And air rushes into the lungs. The lungs get filled with air. Then during exhalation, ribs move down and inward while diaphragm moves up to its former position. This reduces the size of chest cavity and air pushes out of the lungs. Smoking damages lungs. Smoking is also linked to cancer. It must be avoided. तो जब हम एयर को टेक इन करते हैं, अपने नाक से करते हैं, नॉस्ट्रल से करते हैं, इनहेल करेंगे तो नॉस्ट्रल से वो नेजल कैविटी में जाएगी, वहाँ से वो हमारे लंग्स तक पहुँचेगी विंड पाइप से. फिर लंग्स जो है चेस्ट कैविटी में होते हैं. चेस्ट कैविटी के चारों तरफ रिब्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं लंग्स को, और एक मस्कुलर शीट होती है उनके नीचे जिसे डायफ्राम बोलते हैं, जो चेस्ट कैविटी के फ्लोर के जैसी है. जब हम आप सांस लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो जो डायफ्राम की मूवमेंट है वो रिब के जो डायफ्राम की मूवमेंट की वजह से होती है. इनहेलेशन में रिब्स ऊपर की तरफ आते हैं, बाहर की तरफ आते हैं, और डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है. बाहर की तरफ अगर वो आएंगे, डायफ्राम नीचे जाएगा तो ज़्यादा स्पेस हो जाएगा लंग्स में, जिससे आप एयर को टेक इन कर सकते हैं. और एक्सेलेशन के टाइम पर जब तो एयर से फिल्ड हो जाते हैं लंग्स, और जब आप एक्सेल करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो रिब्स नीचे की तरफ चले जाते हैं, इनवर्ड अंदर की तरफ जाते हैं, और डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है, या अंदर जाएगा ऊपर जाएगा, तो स्पेस कम हो जाएगा, और जिससे कि लंग से एयर बाहर आ जाएगी. स्मोकिंग से लंग्स डैमेज होते हैं और इससे कैंसर भी होता है. ठीक है. फ्रॉम वेयर डज वी टेक इन एयर नॉर्मली? एयर को हम टेक इन करते हैं नॉस्ट्रिल से. देन व्हाट लीड्स टू लंग कैंसर? लंग कैंसर होता है स्मोकिंग, अल्कोहल, पोल्यूशन, सभी की वजह से, ऑल ऑफ दी अबव. वेयर आर द लंग्स प्रेजेंट? लंग्स प्रेजेंट होते हैं चेस्ट कैविटी में. डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ रिब्स ड्यूरिंग इनहेलेशन. इनहेलेशन के टाइम पर रिब्स की क्या मूवमेंट होती है? During inhalation, the ribs move up and outward. Answer number 4. Okay, next. Now, if a piece of iron is left open for some time, it acquired a firm brownish substance, jung जिसको बोलते हैं. This substance is called rust and the process is called rusting. Rusting is one change that affect iron articles and slowly उनको वो destroy करता रहता है. The equation क्या है rusting की? आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इसके लिए हवा चाहिए और पानी चाहिए, तो रस्ट बनता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3. रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर या फिर वाटर वेपर्स ज़रूरी है. वी कैन प्रिवेंट, हम रस्टिंग को रोक सकते हैं एक कोट पेंट या फिर ग्रीस उसके ऊपर लगाकर, ताकि आयरन के साथ जो पानी है या
पानी और एयर है वो कांटेक्ट ना करें। अनदर एक और मेथड है जिस पर हम एक मेटल जैसे एल्यूमिनियम की क्रोमियम की लेयर अप्लाई कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं आयरन के ऊपर, या फिर जिंक की ऑन आयरन। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इससे भी रस्टिंग रुक जाती है, क्योंकि वही है कि ऊपर लेयर है जिंक की, तो जो आयरन है उस तक वो एयर और वाटर नहीं पहुंचते। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रस्टिंग। सो इफ़ अ पीस ऑफ आयरन इज लेफ्ट ओपन फॉर सम टाइम, किसी लोहे की चीज़ को अगर हम बाहर छोड़ देंगे तो एक फॉर्म ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस उसके ऊपर आ जाता है, उसे रस्ट कहते हैं और उस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर है रस्टिंग एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है। देन वो केमिकल इक्वेशन भी आपको दी है यहाँ पर। व्हाट आर दी एसेंशियल कंडीशन फॉर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए एसेंशियल कंडीशन है ऑक्सीजन एंड वाटर, या फिर वाटर वेपर्स। हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग बाय अप्लाइंग अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस और बाय गैल्वेनाइजेशन। उसके ऊपर ग्रीस की या एक पेंट की कोटिंग करके, या फिर उसके ऊपर जिंक या दूसरा क्रोमियम या किसी मेटल की लेयर को डिपॉजिट करके, और इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ओके, एक और केस स्टडी है। The heart is a muscular organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it. The heart is located in the chest cavity. ये तो पहले भी था। With the lower lip slightly tilted towards the heart, towards the left. Heart is roughly the size of fist. The heart has 4 chambers. Heart जो एक muscular organ है, मसल से बना है, लगातार ये बीट करता रहता है ताकि जो ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें, पंप कर सकें, जो उसके साथ दूसरे सब्सटेंसेस को भी, जैसे ऑक्सीजन भी ब्लड के साथ ही जाती है। हार्ट हमारी चेस्ट कैविटी में होता है, और जो लोअर टिप है इसका वो साइड थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होती है। हार्ट रफली आपकी जो फिस्ट है, मुट्ठी है, उसके साइज जितना होता है। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर चैम्बर्स, द 2 अपर चैम्बर्स इन्हें बोलते हैं आर्टरिया या फिर एट्रियम, सिंगल अगर है, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, और 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं जिन्हें वेंट्रिकल्स बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स के बीच में पार्टीशन होता है, जिससे कि जो ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, वो आपस में मिक्स ना हो। जो मसल्स हैं हार्ट की वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है एक रिदम के साथ। ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट होगी पहले, सिकुड़ेगी, फिर रिलैक्स होंगी। इससे इन्हीं की वजह से हार्ट बीट बनती है, इन्हें हार्ट बीट कहते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का क्या फंक्शन है, तो हार्ट का फंक्शन है टू पंप, हार्ट का फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, और उसके साथ दूसरे सब्सटेंसेस को भी। वेयर इज द हार्ट लोकेटेड। हार्ट कहाँ पर लोकेटेड है, हार्ट लोकेटेड है चेस्ट कैविटी में। 4 चैम्बर्स कौन से हैं, 4 चैम्बर्स हैं, 2 अपर एट्रियम्स एंड 2 अपर एट्रिया, प्लूरल एट्रिया इनका, एंड 2 लोअर वेंट्रिकल्स, या फिर आप पूरा लिख सकते हैं लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। व्हाट इज हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड द हार्ट बीट। Now, draw a well-labeled diagram of digestive system. Digestive system का एक well-labeled diagram draw करना है। Then इसको देख लेंगे अभी। Where is bile juice produced? Bile juice का production होता है liver में। And what is the function of teeth? Teeth का क्या function है, biting, eating mainly, eating, chewing, cutting. Okay. Name the various kinds of teeth. डिफरेंट टाइप के टीथ्स कौन से हैं, इंसाइजर्स सबसे आगे जो है, देन केनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये आइडेंटिफाई भी करने आनी चाहिए आपको। चलो अब डाइजेस्टिव सिस्टम का लेबल डायग्राम देखते हैं। तो इस तरीके से डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, देन वेरियस पार्ट्स को लेबल करना है। फूड को सबसे पहले हम टेक इन करेंगे माउथ से, उसके बाद वो ईसोफेगस में जाएगा, वहाँ से स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, देन रेक्टम एंड देन एनस। बाकी लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। फूड इनमें जाता नहीं है वैसे। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 7th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।